पहला पत्रस 4 उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे सामने परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पतरस जो जीसस क्राइस्ट का क्लोजेस्ट चेला था, ये वो बोल रहा है। मायने करता कौन बोल रहा है आपकी लाइफ में? बहुत लोग बोल सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो कौन है जो आपकी लाइफ में बोल रहा है, बहुत मायने करता है। अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मायने रखता है कौन तुम्हारी जिंदगी में बोलता है। तो जिस वचन को तुम सुन रहे हो उसे परमेश्वर के सबसे क्लोजेस्ट और सबसे सामर्थी चेले ने लिखा है। आमीन। क्योंकि मायने रखता है आपकी लाइफ में कौन बात कर रहा है, और उस समय पहचानना कि जो ये बात कर रहा है ये कहां से कर रहा है, किस किंगडम से कर रहा है। शैतान के किंगडम से कर रहा है कि परमेश्वर के किंगडम से बात कर रहा है। 2004 में जब बपतिस्मा लेकर मैं पानी के बाहर आया और हम बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तो थोड़े से लोग थे, 15-20, और बैठकर हम प्रार्थना कर रहे थे। और वहां पर एक बहन थी, वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है। उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि यहाँ एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास बैठा, खुदा उसे बहुत इस्तेमाल करेगा। और सुनो, मुझे 1% भी मालूम नहीं था। मैंने कहा ये मैं तो हूं ही नहीं, किसी के लिए हो सकता है। कोई इंटेंशन नहीं थी इस्तेमाल होने की, जस्ट हीलिंग के लिए मैं बैप्टिज्म ले रहा था, हीलिंग के लिए फास्टिंग कर रहा था, हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहा था, रोजे रख रहा था। लेकिन वो बात किस किंगडम से निकली थी? वो जीसस के किंगडम से आई थी। जीसस क्राइस्ट एक दिन जा रहे थे और एक चेले ने कहा, परमेश्वर ऐसा कभी ना हो कि तू क्रूस उठाए। जीसस ने कहा, ओ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि वो बात उस समय परमेश्वर के राज्य से नहीं, शैतान के किंगडम से, शैतान के राज्य से आई थी। आपके आसपास के लोग अगर आपको पहचानना नहीं आता तो कई बार वो ऐसी बातें, ऐसी शैतानी राज्य की बातें आपकी लाइफ पर बो देते हैं और बोल देते हैं, जिसका असर आपकी लाइफ में होता है अगर आप अज्ञान हैं, अगर आपको परमेश्वर के वचनों की समझ नहीं है। ओह, यू आर सो यंग, तुझे तो पढ़ना चाहिए अभी, तेरे तो लाइफ कैरियर बनाने की है, प्रार्थना तो फिर भी कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। ये शैतान का राज्य बोल रहा है। क्योंकि जैसे ही शैतान को मालूम है अगर आप प्रेयरफुली पढ़ेंगे, आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां परमेश्वर चाहता है। कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर्स के दिनों में एक्सीडेंट हो जाता है, पेपर्स के दिनों में बीमार हो जाते हैं, पेपर्स के दिनों में भूलना शुरू कर देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तब उनकी इंटेलिजेंसी काम नहीं आती, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती है। एक इंटेलिजेंट मैन अपने बिजनेस में फेल है और उससे अधिक मूर्ख व्यक्ति 10 गुना अपने बिजनेस में पास, और वो सोचता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है आपको परमेश्वर की जरूरत है। उसके बिना आई गई हर आशीष टेम्परेरी हो सकती है, थोड़े दिनों की हो सकती है, साथ बहुत सारी श्रापों को लेके आई हुई हो सकती है। हालेलुया। इसलिए मायने रखता आपकी लाइफ में कौन बोल रहा है। मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं, पैसा पैसा पैसा, गाड़ी खरीद ली, एक दिन उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मर गए। क्योंकि वो गाड़ी तो ब्लेसिंग है, लेकिन बाइबल कहती है जो ब्लेसिंग यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, उसके साथ वो पेन्स नहीं मिलाता। अगर आज का वचन आप समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु के नाम में। आज 2 चेलों की हम बात करेंगे, पहला पतरस और दूसरा याकूब। ये दोनों चेले परमेश्वर के बहुत करीब थे, इनको परमेश्वर का एक्सपीरियंस था, परमेश्वर के साथ चले थे। जब लंगड़े चलाने होते थे, जब तो चेले 12 होते थे, लेकिन जब मुर्दा को जिलाना होता था, कई बार जैसे 12 साल की लहू बहने वाली औरत को परमेश्वर ने चंगा किया, तो एक आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि परमेश्वर, मेरी 12 साल की बेटी मरने पे है, आ और उसे चंगा कर, हाथ रख। और जीसस क्राइस्ट रास्ते में जा रहे थे तो किसी ने कहा तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को दुख ना दे।
यीशु मसीह ने अनसुना करके उसके घर में गए, चेलों को बाहर छोड़ा, पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर और माता पिता को साथ लेकर उस लड़की को बोला, हे लड़की तलीता कुमी, यानी उठ। और बाइबल कहती वो उठ के बैठ गई। कौन थे वहां? पतरस, याकूब और यूहन्ना। आज हम दो चेलों की बात करेंगे और इन दो चेलों ने सेम चीज आपके लिए क्यों लिखी है, और परमेश्वर ने भी ये 2 बार बाइबल में क्यों होने दिया कि आपको सेम चीज 2, 3 बार, 4 बार परमेश्वर ने क्यों लिखी है? क्योंकि परमेश्वर एक खास मैसेज आपको देना चाहते हैं। और अगर ये खास मैसेज आप समझ गए, क्योंकि आपकी लाइफ इस पे निर्भर करती है, क्योंकि जब आप रास्तों में जाते हैं तो पुल आते हैं। आपके रास्ते 300 किलोमीटर चलने पर कोई पुल नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं पुल आएगा नहीं, पुल आएगा। किसी का जल्दी, किसी का बाद में, किसी का बीच में, किसी का। तो परीक्षा आएगी, बाइबल कहती है। किसी की पहले होती है, किसी की बाद में होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है, किसी की पहले कम होती है। ये डिपेंड करता है, ये मायने ये तब रखता है कि परमेश्वर की प्लानिंग क्या है आपकी लाइफ में, वो कैसे चाहता है आपकी लाइफ में काम करना। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी परीक्षा पहले होगी, बाद में होगी, कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता परमेश्वर के अलावा। और 2 चेले, पहला पतरस 4 उसकी 12-13, पतरस कहता है जब दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए भड़की है, अचंभा ना करो कि अनोखी बात तुम में बीत रही है। जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। बोलो अपने पड़ोसी को आनंद करो। ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को आनंद करो। आपको मालूम है आनंद करने का मतलब क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो आनंद करो। कौन कह रहा है आनंद करो? पतरस कह रहा है आनंद करो। कह रहा पार्टी करो, खुशी मनाओ, दुखी मत हो। और दूसरा चेला जो इसी की तरह सामर्थी था और परमेश्वर के सबसे करीब था, वो था याकूब। 1 उसकी 2 से 10 में लिखा, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये भी कह रहा है आनंद की बात समझो। पतरस भी कह रहा है आनंद की बात समझो। यानी जब तुम्हें कोई परीक्षा पड़ जाए, वो परीक्षा क्या हो सकती है मैं नहीं जानता। मेरी लाइफ में कुछ और थी, वो बीमारियां थी, वो अटैक थे, वो डिप्रेशन था, वो विरोध था, वो कई तरह की चीजें थी। मेरी कॉलिंग बड़ी थी, परीक्षाएं बड़ी थी। आपकी कॉलिंग के हिसाब से, आपके फ्यूचर के हिसाब से, आपकी प्रिपरेशन, आपकी बुलाहट के हिसाब से परमेश्वर आपको परीक्षाएं देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब परीक्षा आती है तो विश्वासी का जो नेचर है वो कैसा है, ये मायने रखेगा कि वो परीक्षा में पास होगा कि परीक्षा में फेल होगा, या डिले होगा, या कंपार्टमेंट आएगी, या सप्ली आएगी, या कब उसकी क्लास क्लियर होगी। ये आपके नेचर और परमेश्वर के वचन की नॉलेज जो आपको है उस पर निर्भर करता है। अब एक परमेश्वर का दास जिसने लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, वो कह रहा है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो कहता कोई अचंभी बात मत समझो कि मैं ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, दूसरे के साथ ऐसा क्यों नहीं। कहता मत समझो कि कोई अचंभी, कोई अनोखी बात तुम पे बीत रही है, पर कहता जैसे मसीह में के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। और याकूब कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो कहता पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? ये चेले परमेश्वर के हमें आनंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? कोई आपके पास आके बोले ओह मुझे ये कैंसर का रोग है, आप बोलो जाओ पार्टी करो, जाओ आनंद करो। वो बोलेगा मार खानी है क्या तुमने? मैं कह रहा हूं कि मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई, मैं कह रहा हूं कि मेरे ये हो गया, वो हो गया, तुम कह रहे हो आनंद करो। उसका कंडीशन ये है, इफ शर्त ये है कि वो परीक्षा आपके पाप के कारण नहीं होनी चाहिए। जैसे दाऊद की जिंदगी में बैतशेबा के साथ पाप के बाद जो परीक्षा आई, वो परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं थी। जो पहले उसकी जिंदगी में हो रहा था, जो शाऊल उसके पीछे पड़ा था, वो परमेश्वर की ओर से था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब 2 चेले कह रहे हैं कि आनंद करो। क्यों ये हमें आनंद करने के लिए बोल रहे हैं? 2009 में जब ये सेवकाई शुरू हुई तो मेरा पूरा बिजनेस जो करोड़ों रुपए का था, किसी ने आग लगा दी थी, इसी गांव के लोगों ने। तो अगर मैं वचन उस समय पढ़ता यही पतरस का, तो पतरस कहता आनंद करो, तो मैं सोचता नहीं पतरस को कुछ दवाई की जरूरत है। ये मुझे कह रहा है मेरा बिजनेस जल गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, यही बिजनेस की तो मैं गवाही देता था।
यही बिजनेस की गवाही देकर तो मैं लोगों को समझाता था कि मसीह में आओ। अब यही बिजनेस जल गया तो मेरे पास कोई गवाही नहीं है, अब मेरी हीलिंग की गवाही बची है।